तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे अकाट्सुकी मेंबर्स को और एक एक करके सारे अकाट्सुकी मेंबर्स को मैं रैंक भी करूंगा अकॉर्डिंग टू देयर पावर लेवल। और हाँ, ये रैंकिंग मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें लास्ट में दो ऐसे अकाट्सुकी मेंबर्स के बारे में बोलूंगा जिनको हमने बहुत ही कम बार देखा है एनिमे में, पर ये भी एक्चुअली में अकाट्सुकी के मेंबर थे जब अकाट्सुकी स्टार्ट ही हुआ था। तो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो सबसे लास्ट में अकाट्सुकी का मेंबर आता है अपना इताची का एक्स पार्टनर जुजो बीवा। सो जुजो, अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दूं कि वन ऑफ द फेमस 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का मेंबर था जो कि कुबीबीरी बोचू की स्वॉर्ड को विल्ड करता था और वो किरागाकुरे से बिलोंग करता था। अगर जुजो के एबिलिटीज के बारे में देखें तो जुजो एक एक्सीलेंट वाटर रिलीज यूजर था जो कि वाटर क्लोन भी बना सकता था और इसने लिटरली माइट गाय के 8 गेट को फेस किया था। वो अलग बात है कि ये माइट गाय से भागकर बच गया था, पर स्टिल बच तो गया था, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो आगे जाके जुजो जब मिजुकागे से फाइट करता है तब इस फाइट के दौरान जुजो बहुत ही गंदी तरह इंजर हो जाता है जिसके कारण वो इवेंचुअली आगे जाके मर जाता है और इसलिए मैंने जुजो को सबसे लास्ट में रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाट्सुकी मेंबर की जो कि है धोखेबाज टोपीबाज ज़ेत्सु। इसमें मैं दोनों व्हाइट और ब्लैक ज़ेत्सु को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। देखो ज़ेत्सु एक सेंटिएंट बीइंग है जिसे कागुया ओत्सुत्सुकी ने बनाया था टू फुलफिल हर विल एंड डिजायर। देखो अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ज़ेत्सु इतना लास्ट में क्यों है, तो देखो ऐसे देखा जाए तो ज़ेत्सु मेनली इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंटेल में ज्यादा स्किल्ड है जिसके कारण हमने उसे बहुत ही कम बार फाइट करते हुए देखा है और इसी कारण से मैंने ज़ेत्सु को इतना कम रैंक पे रखा है। पर भाई अगर ये लिस्ट में दिमाग का भी पॉइंट्स होता तो भाई ज़ेत्सु नो डाउट नंबर 1 पे आ जाता। भाई ने लिटरली मादारा जैसे गॉड लेवल वाले बंदे को मैनिपुलेट कर दिया था। इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्या खतरनाक दिमाग रहेगा इसका। पर स्टिल पावर लेवल में ज़ेत्सु से बाकी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने ज़ेत्सु को कम रैंक पे रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाट्सुकी मेंबर की जो कि है हिडान। सो आई नो बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे क्योंकि हिडान ऑफकोर्स इमॉर्टल है, लाइक लिटरली भाई को कोई नहीं मार सकता। पर स्टिल देखो हिडान जो कि जाशिन गार्ड को वर्शिप करता था जिससे उसको एक यूनिक जुत्सु लाइक टेक्निक मिल जाती है जिससे वो किसी भी पर्सन के लिटरली एक ड्रॉप ऑफ ब्लड मिलने से वो उस पर्सन को अपने बॉडी से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकता था। मतलब कि अगर वो अपने बॉडी के ऊपर कुछ भी करता है लाइक अटैक करेगा तो उसका असर उसके अपोनेंट के बॉडी के ऊपर हो जाएगा। भाई क्या ही क्रेजी एबिलिटी है ये। इसी एबिलिटी का यूज करके उसने लिटरली आसुमा सेंसे और टू टेल के जिंजुरी को भी मार दिया था। सो हिडान इज नो जोक, पर स्टिल अपने आइंस्टाइन शिकामारू ने उसका दिमाग लगाकर उसे हरा दिया था। इससे हिडान का गॉड जाशिन ने शिकामारू बन गया था। इससे हमें समझ में आता है कि हिडान को दिमाग लगाकर इजीली मारा जा सकता है और इसलिए मैंने हिडान को कम रैंक पे रखा है। अब हिडान के बाद नेक्स्ट आता है उसका एक पार्टनर काकाजू। सो काकाजू वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर में से एक है नारुतो में जो कि ताकेगाकुरे विलेज से बिलोंग करता था। ये भाई भी इमॉर्टल था हिडान की तरह बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक जुत्सु बाय द नेम अर्थ ग्रज फियर टेक्निक, जिससे वो लिटरली लोगों का ऑर्गन रिप्लेस कर सकता था अपने ऑर्गन के साथ, स्पेशली हार्ट। और इसी कारण उसके अंदर लिटरली 4 हार्ट्स थे जिससे उससे मारना नियर टू इम्पॉसिबल था। काकाजू के इस फॉरबिडन जुत्सु के कारण उसके बैक के ऊपर 4 मार्क्स भी रहते थे रिप्रेजेंटिंग उसके 4 हार्ट्स और उनके 4 चक्रा नेचर। इतना ही नहीं, जिस भी यूजर का वो हार्ट लेता था उस यूजर का चक्रा नेचर भी एक्वायर कर पाता था जिससे वो 5 चक्रा नेचर का मास्टर भी बन गया था। और अगर तुम्हें याद हो तो इसी काकाजू को हाशिरामा को मारने का भी मिशन मिला था। वो अलग बात है कि हाशिरामा ने इसकी गंदी मारी थी, पर स्टिल काकाजू हाशिरामा के टाइम से जिंदा है तो भाई कुछ तो बात होगी इसमें। पर स्टिल चाहे काकाजू के पास 4 हार्ट हो या 40, वो भी काकाशी तो कॉपी निंजा के आगे नहीं टिक पाया था और इवेंचुअली काकाशी और नारुतो के हाथों मारा गया था और इसलिए मैंने काकाजू को थोड़ा कम रैंक पे रखा है। अब नेक्स्ट अकाट्सुकी मेंबर है ऑफ कोर्स पपेट मास्टर सासुरी। तो सासुरी जिसे लोग फेमसली सासुरी ऑफ द रेड सैंड के नाम से भी जानते हैं जो कि सुनागाकुरे विलेज से बिलोंग करता था। सासुरी वो बनता था जिसने 3rd काज़िगाके को मार दिया था जो कि अपने टाइम का द डेडलीस्ट भी माना जाता था सैंड विलेज का। इससे तुम सासुरी के पावर का अंदाज लगा सकते हो। सो अगर हम बात करें सासुरी के एबिलिटीज की तो देखो सासुरी एक मास्टर पपेटियर था और उसकी यूनिक निंजुत्सु के कारण वो किसी भी ह्यूमन को मार के अपना पपेट बना सकता था जो कि बिल्कुल ह्यूमन के तरह दिखते थे और उन पपेट्स को वो चक्र थ्रेड से कंट्रोल करता था और उन चक्र थ्रेड से वो अपोनेंट को पॉइजन भी कर पाता था। नहीं, वो अपने ह्यूमन पपेट्स के पावर्स और एबिलिटीज को भी यूज कर सकता था और इसके साथ साथ उसकी पूरी बॉडी लिटरली एक पपेट की बनी हुई थी। मतलब ये भी काइंड ऑफ इमॉर्टल ही था। और अगर हम बात करें सासुरी की सबसे डेडलीस्ट टेक्निक की
तो वो है बाय द नेम रेड सीक्रेट टेक्निक परफॉर्मेंस ऑफ 100 पपेट्स, जिससे वो 100 के ऊपर पपेट समन कर सकता था, जिसको हमने लेडी चियो और साकुरा वर्सेस सासुरे के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। देखो आई नो बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, पर पर्सनली आई थिंक सासुरी नो डाउट हिडान और काकाजू से स्ट्रॉन्ग है। लोग ना उसे बिन काम का अंडर एस्टिमेट करते हैं जस्ट बिकॉज वो साकुरा के हाथों मारा गया था। पर देखो अगर लेडी चियो ना होती वहाँ तो साकुरा पक्का उसकी पपेट बन जाती। सो अब नेक्स्ट अकात्सुकी की बात करते हैं, जो कि है अपना आर्टिस्ट देदरा। सो देदरा जो कि अपने एक्सप्लोसिव स्टाइल टेक्निक के लिए फेमस है, वो इवागाकुरे विलेज से बिलोंग करता था, जिसने अपने विलेज को अबैंडन कर दिया था और फिर लेटर इताची ने उसे रिक्रूट कर लिया था टू रिप्रेस ओरोचिमारू। बहुत लोगों को लगेगा कि देदरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर उसकी यूनिक निंजुत्सु की मदद से देदरा लिटरली अपने क्ले को कोई भी शेप दे सकता था विद द हेल्प ऑफ हिज माउथ, जो कि उसके हाथों के ऊपर होता था। आई नो ये वियर्ड लग रहा है, पर भाई दिखने में क्या ही कूल है ये। तो यही क्ले का यूज करके वो किसी भी चीज को बना सकता था, जैसे कि वो छोटे छोटे कीड़े बनाता था या फिर एक बड़ा बर्ड भी, और फिर उस चीज को वो एक्सप्लोर भी कर सकता था अपने विल के अकॉर्डिंग। इतना ही नहीं, देदरा छोटे माइक्रोस्कोपिक बॉम्ब भी बना सकता था, जो कि हम किसी भी अपोनेंट के अंदर भेज के उसे फोड़ सकते थे। और उसके साथ साथ देदरा की सबसे डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, जिससे वो अपने चेस्ट पे लगे माउथ के मदद से एक ऐसा एक्सप्लोसिव क्ले बनाता था जिससे 10 किलोमीटर के आसपास सब डिस्ट्रॉय हो जाता था। ऊपर से भूलना मत, देदरा ही वो बंदा था जिसने एक साथ सिंगल हैंडेडली 5th काजिकागे, गारा और इसुबो को हराया था, वो भी उनके टेरिटरी में जाके। भाई देदरा कोई मजाक नहीं है। लाइक सासुके के फाइट के अगेंस्ट देदरा ने उसे हराने के लिए लिटरली खुद को उड़ा दिया था। इससे तुम समझ सकते हो कि क्या डेंजर बंदा था देदरा, और इसलिए देदरा मेरा फेवरेट अकात्सुकी भी है अपार्ट फ्रॉम इताची ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट अकात्सुकी की बात करते हैं, जो कि है किसामे होशिकागे। सो किसामे नारुतो का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर में से एक है, जो कि 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन का एक मेंबर भी था, जो कि सामाहाडा स्वॉर्ड को विल्ड भी करता था, जिससे वो किसी भी अपोनेंट का चक्र ऑब्जॉर्व कर पाता था। वेल किसामे के पावर के बारे में देखें तो किसामे के पास इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चक्र रिजर्व था, और वो एक हाईली स्किल्ड लेवल केंजुत्सु यूजर भी था, जिसके कारण वो अपने स्वॉर्ड समाहाडा के साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाता था। और इसी कॉम्बिनेशन के कारण किसामे को टेल बीस्ट विद नो टेल का टाइटल भी मिला था। और इसके साथ साथ वो एक मास्टर था वाटर रिलीज जुत्सु में, पर स्टिल आगे जाके किसामे अपने किलर बी के हाथों मारा गया था, जब सामाहाडा ने किसामे को अपनी औकात दिखाकर किसामे को छोड़कर किलर बी के पास चला गया था उसके चक्रा को देखकर। और इसीलिए मैंने किसामे को थोड़ा कम रैंक पे रखा है। वेल अब नेक्स्ट अकात्सुकी मेंबर की बात करते हैं, जो कि है मेरी गर्लफ्रेंड कोनान। सो कोनान और कोई नहीं बल्कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थी अकात्सुकी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी याहिको और नागोटो की, जिन्होंने अकात्सुकी ग्रुप को फॉर्म किया था। अब बात करते हैं कोनान की एबिलिटीज की, तो कोनान अपने स्पेशल पेपर निंजुत्सु के कारण ज्यादा फेमस थी, जिससे वो पेपर का यूज करके उससे किसी भी चीज में बदल सकती थी और उसे अटैक या डिफेंस के लिए यूज कर पाती थी। इतना ही नहीं, कोनान अपने सबसे पावरफुल टेक्निक डांस ऑफ द शिकिगामी का यूज करके अपने पूरे बॉडी को स्मॉल शीट्स ऑफ पेपर में बदल सकती थी और उससे फिर जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकती थी, जिसका जलवा हमने ओबिडो के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। आई नो बहुत सारे लोग मेरे इस बात से अग्री नहीं करेंगे और बोलेंगे कि कोनान शुड बी लोअर रैंक, पर देखो सभी लोग ना कोनान को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हमने उसको ज्यादा फाइट करते हुए नहीं देखा। पर देखो अगर तुम्हें याद हो तो नागाटो के मरने के बाद ओबिटो ने जब कोनान के ऊपर अटैक किया था, तब कोनान ने बहुत ही खतरनाक वाली टक्कर दी थी ओबिटो को, और ओबिटो को लिटरली मार ही दिया था, पर ओबिटो ने इजाना की यूज करके बाजी पलट दी थी, वरना ओबिटो घंटा बच नहीं पाता और पक्का कोनान के हाथों मारा जाता। अब बात करते हैं नेक्स्ट अकात्सुकी मेंबर की, जो कि है नागशक्ति ओरोचिमारू। भाई ओरोचिमारू के बारे में अब क्या ही बोलूं, इसका तो सबको पता ही है। लाइक ओरोचिमारू लिटरली वन ऑफ द 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है, जो कि काइंड ऑफ इमॉर्टल भी है। वेल अगर हम बात करें ओरोचिमारू के पावर्स और एबिलिटीज की, तो ओरोचिमारू इमेंसली पावरफुल है, जो कि 5 चक्र नेचर का मास्टर भी है। लाइक भाई ने लिटरली हीरोजिन को मार दिया था। वो अलग बात है कि उस फाइट के बाद ओरोचिमारू निंजुत्सु करने की एबिलिटी को खो दिया था, पर स्टिल थोड़े सालों बाद ओरोचिमारू फिर से निंजुत्सु करने भी लगा था और लिटरली रीएनिमेटेड जुत्सु को मास्टर कर लिया था, जिससे वो पास्ट होकागे को समन कर पाया था। सो नो डाउट ओरोचिमारू एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग शिनोबी है, पर स्टिल ओरोचिमारू इताची के सामने टिक नहीं पाया था। लाइक इताची ने ओरोचिमारू को 1 सेकंड में उसकी औकात दिखा दी थी, वो भी फर्स्ट मीट में। इससे तुम समझ सकते हो कि ओरोचिमारू को मैंने इस रैंक पे क्यों रखा है। बात करते हैं टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट अकात्सुकी मेंबर की, तो नंबर 3 पे है दर्द, आई मीन पेन, या फिर नागाटो भी बोल ही सकते हो। सो पेन और कोई नहीं बल्कि नागाटो था, जिसने ओरिजिनली अकात्सुकी को क्रिएट किया था और उसका फाउंडिंग मेंबर भी था विद याहिको और कोनान। पर आगे जाके जब याहिको खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, तो उसके मौत के कारण नागाटो बहुत ही बिटर बन जाता है और फिर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का प्लान बनाता है। और इसी दौरान वो 6 पार्ट्स ऑफ पेन को भी क्रिएट करता है, जिनको वो रिमोटली
कंट्रोल कर पाता था। भाई अगर हम बात करें पेन के पावर्स की, तो पेन के पास लिटरली रिनेगन है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट दो जुट्सु में से एक है नारुतो में, और उसके साथ साथ उसके 6 पाथ ऑफ पेन भी है, जिनका जलवा हमने नारुतो वर्सेस पेन के फाइट के वक्त और जिराया वर्सेस पेन के फाइट के वक्त देखा ही था। इन 6 पिल्ले के साथ पेन अलग अलग निंजुत्सु परफॉर्म कर पाता था, जैसे कि असुरा पाथ के साथ वो बैलिस्टिक वेपन यूज कर पाता था, एनिमल पाथ के साथ वो समनिंग जुट्सु यूज कर पाता था, ह्यूमन पाथ के साथ वो किसी का भी माइंड रीड कर पाता था, प्रेता पाथ के साथ वो किसी भी अपोनेंट का चक्र ऑब्जर्व कर पाता था, और कारकरा पाथ के साथ वो खुद के बॉडी को हील कर पाता था, और फाइनली देवा पाथ के साथ जो कि उसका मेन पाथ है, उससे वो ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को कंट्रोल कर पाता था। और पेन की सबसे डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल टेक्निक को हम कैसे ही भूल सकते हैं, बाय द नेम चिबाकू टेंसे, जब पेन ने नारुतो के 9 टेल के साथ फाइट करते वक्त यूज किया था। इतना ही नहीं, पेन चक्रा रॉड को यूज करके इन सारे पेन्स को कंट्रोल भी कर सकता था, और इन चक्रा रॉड का यूज करके वो दूसरों का चक्र भी ब्लॉक कर पाता था, और ऊपर से पेन ने नारुतो को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। वो अलग बात है कि नारुतो ने टोकनो जुट्सु यूज करके नागोटो का दिल परिवर्तन कर दिया था, और इवेंचुअली नागोटो ने सब मरे हुए विलेजर्स को जिंदा करा था उसके रिनेगन के मदद से, और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, और इसीलिए मैंने नागोटो को नंबर 3 पे रखा है। तो अब बात करते हैं सबके फेवरेट अकाट्सुकी मेंबर की, जो कि है इताची उचिया। तो भाई इताची उचिया तो सबको पता ही है, जो कि अपने सासके का भाई है, और ये वही बंदा है जिसने पूरे उचिया क्लैन को खत्म कर दिया था। सो अगर हम बात करें इताची के पावर्स की, तो भाई इताची नो डाउट आग बंद करके लाइक वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट अकाट्सुकी मेंबर है, जिसके पास खतरनाक एबिलिटीज है लाइक सुकियोमी, अमतरासु, इज़ेनाकी, सुसानो, टोत्सुका ब्लेड, याटा मिरर, और उसका खतरनाक स्मार्ट माइंड। तो नो डाउट इताची को इतना हाई रैंक पे तो होना ही था, पर पर्सनली आई थिंक इताची ओबिटो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज की ओबिटो की कामुई एबिलिटी बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड और ब्रोकन है, और वैसे भी अगर इताची उसके इलनेस की वजह से नहीं मारता तो शायद से मैं इताची को नंबर 1 पे रख भी देता, पर सिंस इताची जल्दी मर गया तो इसलिए मैंने इताची को नंबर 2 पे रखा है। अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 अकाट्सुकी मेंबर की, जो कि है ऑफ कोर्स अपना आशिक ओबिटो उचिहा। ओबिटो तो सबको पता ही है, जिसने रिन के मौत के बाद मादारा और जेत्सु के कहने पे अकाट्सुकी ज्वाइन किया था। सो अगर हम बात करें ओबिटो के पावर्स की, तो ओबिटो एक एक्सट्रीमली पावरफुल शिनोबी है, जो कि स्टार्टिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर आगे जाके खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग बन गया था, और लिटरली 5 चक्र नेचर रिलीजेस को भी मास्टर कर लिया था। पर ये सब कुछ भी नहीं है, ओबिटो को सबसे खास बनाते उसकी मांगेक्यो शारिंगन की एबिलिटी बाय द नेम कामुई, जिससे वो किसी भी अटैक से बच सकता है। मेरा मतलब है कि अगर कोई भी उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसके आर पार हो जाएगा, मतलब उससे कोई भी टच नहीं कर सकता। और अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल कैसे, तो देखो ओबिटो की कामुई एबिलिटी से वो किसी भी बॉडी पार्ट या फिर किसी भी चीज को कामुई डायमेंशन में भेज सकता है, जो कि एक दूसरा डायमेंशन है, जो कि सिर्फ ओबिटो ही एक्सेस कर सकता है। और इसलिए जब भी कोई ओबिटो के कांटेक्ट में आता है तो उस समय वो उस अटैक को या फिर खुद को कामुई डायमेंशन में लेकर जाता है, जिससे एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो अटैक उसके आर पार जा रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। इतना ही नहीं, ओबिटो आगे जाके लिटरली 10 टेल्स का जिंजुर्की भी बन गया था, तो इसलिए नो डाउट ओबिटो को नंबर 1 पे तो होना ही था। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन 3 सीक्रेट अकाट्सुकी मेंबर की, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब नेक्स्ट है दाइबुत्सु। सो दाइबुत्सु के बारे में भी कोई ज्यादा इन्फो नहीं है, पर थोड़ी बहुत इन्फो से हमें पता चलता है कि दाइबुत्सु वाटर रिलीज में स्किल्ड था, और इसने मादारा और जेत्सु से लड़ाई भी की थी ताकि नागाटो बुरे पाथ पे ना जाए, पर स्टिल मादारा के हाथों ये मारा गया था। और फाइनल सीक्रेट अकाट्सुकी मेंबर है क्यूसुके। सो क्यूसुके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अकाट्सुकी मेंबर था ओरिजिनली, जो कि अर्थ, लावा और फायर रिलीज में स्किल्ड था। इतना ही नहीं, क्यूसुके माना जाता है कि बहुत फास्ट भी था और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग भी, जो कि लावा रिलीज जैसे टेक्निक को यूज कर पाता था, और ओबिटो और जेत्सु के सामने ये टिक नहीं पाया था, और इवेंचुअली उनके हाथों मारा गया था। सो दोस्तों यही थे सारे अकाट्सुकी मेंबर। सो आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, तुम्हारा फेवरेट अकाट्सुकी मेंबर कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।